तो गाइस क्या हो, अगर आप एक बहुत ही बढ़िया फाइटर हो पर सभी लोग आपको हेट करते हो क्योंकि आपकी शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब है, मतलब दिखने में काफी गंदे हो। यही कहानी मैं साकुरा की। तो चलो जल्दी से एनिमे की तरफ बढ़ते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा, जो कि एक रस्से पर चल रहा था और ये इसका सपना ही चल रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने कई लोग उसको भर भर के गालियां दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी शक्ल कुछ ज्यादा ही अजीब होती है। और साकुरा एकदम से नींद में से उठता है और वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये सपना था। इसके बाद हम देखते हैं सिटी का सीन थोड़ा सा दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे साकुरा जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ पावरफुल लोगों में इंटरेस्ट है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की को 4-5 गुंडे परेशान कर रहे होते हैं और वो गुंडा लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो लड़की साफ साफ मना कर देती है और फिर वो वहां से जाने की कोशिश करते हैं पर वो गुंडा उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे से साकुरा था और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है और कहता है कि इस लड़की को छोड़ दे वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और वो गुंडा कहता है कि तू कौन है बे, गंदी से शक्ल के, अब तो नहीं बचेगा, और उसे मारने की कोशिश करता है पर साकुरा उसके डॉज करके अपना पंच उसके मुंह पे जड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा एक एक करके उन सभी गुंडों को फाइनली हरा चुका था। फिर वो वहां से ही जाने लगता है और वो लड़की उसे कहती है कि हे रुको, तुम्हारा शुक्रिया। तो साकुरा कहता है हैं मुझसे कहा? तो वो कहते हैं हाँ मैंने तुमसे कहा। तो साकुरा को ये सुन काफी ब्लिस सा फील हो रहा था क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की से बात कर रहा था। इसके अगले सीन में हम देखते हैं साकुरा और वो लड़की एक होटल के अंदर आए होते हैं जहाँ पर वो लड़की एक सर्वेंट का काम करती है। और वो मसाकुरा उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर नया आए हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पर नहीं हूँ, मतलब तुम इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो साकुरा कहता है हाँ हाँ ऐसी बात ही है। इसके अलावा वो बताती है कि इस शहर में काफ़ी गुंडे रहते हैं, मतलब हमेशा यहाँ पर लड़ाई होती रहती है जिसके कारण यहाँ पर रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके अलावा वो मसाकुरा को खाने के लिए एक अजीब सा ऑमलेट और राइस का केक देती है जिससे खाकर मसाकुरा को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। इसके अलावा वो साकुरा से पूछती है तुम करना क्या चाहते हो। और उसके अलावा वो हमारे साकुरा की तरफ बहुत ही गौर से देखने लगती है और हमारे साकुरा को काफ़ी ब्लसा फील होता है क्योंकि वो पहली बार एक लड़की उसके इतना करीब आई थी और वो उसे बताने लगता है कि मैं फिर हाई स्कूल में सबसे बड़ा गुंडा बन के रहूंगा और मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन के दिखाऊंगा। और वो लड़की कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। इसके बाद हम देखते हैं वहां से एक बूढ़ा आदमी जाने लगता है। तभी हम देखते साकुरा पीछे से कहता है कि अंकल जी आपका ये बैग रह गया, आपका है तो ले जाइए इसको। इसके बाद कोटोआ मतलब वो लड़की साकुरा से कहती है कि ये अंकल ने तुम्हारा शुक्रिया किया। और साकुरा को काफ़ी ज़्यादा ब्लश फील हो रहा था क्योंकि आज तक कोई भी उसका शुक्रिया नहीं कर रहा था, मतलब सभी लोग उसको हेट करते थे क्योंकि उसकी शक्ल ही बहुत अजीब थी। इसके अलावा साकुरा उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ अकेले करके रहूंगा, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के रहूंगा। और वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम ऐसा सोच रहे हो, मुझे लगता है तुम ऐसा कर पाओगे। साकुरा कहता है क्या? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि फिर हाई स्कूल में सभी गैंग्स बना कर रहते हो और तुम्हारी बात की जाए तो तुम अकेले हो। और साकुरा को सुन के काफ़ी बुरा लगता है और उसके मन में थोड़ा सा फ्लैशबैक आ जाता है और फिर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर गुंडे शहर को मतलब उस विलेज को तबाह कर रहे होते हैं और साकुरा वहां जाकर देखता है कि ये सभी वही गुंडे जिसके साकुरा ने अच्छे से पिटाई की थी। और वो गुंडा वहां पर आता कहता है कि ए बच्चे तू तो वही है, मुझे भूल तो नहीं गया ना। सभी लोगों को अपनी शक्ल याद करने को कहता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कितनी गंदी शक्ल है तेरी। और साकुरा इस समय काफी खुश हो रहा था आ गई ना अपनी औकात पे, मुझे पता है कि सभी लोग मुझे हेट करते हैं, इसलिए जब मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगा तुम सब मेरी इज्जत करोगे। और मसाकुरा उसके मुंह पे पंच जड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा उन गुंडों की फाइट शुरू हो चुकी थी और मसाकुरा एक एक करके उनकी अच्छे से धुलाई कर रहा होता है, इतनी ज्यादा कि वो गुंडे मसाकुरा के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद कोटो को ये आवाज सुनाई देती है और वो बाहर जाकर देखते हैं कि तभी एक गुंडा उसको पकड़ लेता है और साकुरा भी उस गुंडे को आराम से खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा साकुरा कोटो को जाने की कोशिश करता है पर वो एक कॉर्नर में आ जाता है जिसके कारण उसका डिसएडवांटेज बढ़ चुका था और वो गुंडे एक एक करके आ ही रहे थे पर हमारा साकुरा उनको अच्छे तरीके से संभाल रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा चाकू उठाकर हमारे मेन कैरेक्टर का पैर इंजर कर देता है जिसके कारण हमारे मेन कैरेक्टर को काफी दिक्कत हो रही थी लड़ने में। तभी भी एकदम से एक बंदा बेसबॉल लेकर उसके सामने आता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अब बस उसका खेल खत्म होने वाला है। तभी सामने से एक लड़का आके उसका वो ब्लॉक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक और फिरौन का बच्चा आ चुका था जो कि फिरौन का हाईएस्ट मेंबर था और वो अपने दोस्तों को भी साथ लाया था और वो उससे कहता है कि दोस्तों तो चलो इन सबको मजा जगाते हैं। और हम देखते हैं फिर उनके 4-5 बच्चे और सामने 70 गुंडों की फाइट शुरू हो चुकी है और हम देखते हैं फिर हाई स्कूल के सभी बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो सब उनके अच्छे से धुलाई कर देते हैं। इसके बाद कोटोहा हमारे मेन कैरेक्टर को कह रहे थे तुम देख रहे हो ना साकुरा, ये सभी लोग शहर द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि 2 साल पहले गुंडों ने काफी आतंक मचाया हुआ था। उसके बाद फिर हाई के स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। ये लोग शहर वालों की हमेशा मदद करने लगे जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम भी कमाया। और इसी के साथ ही मासाकुरा को अंदर अंदर बहुत ही बुरा फील हो रहा था क्योंकि आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ से लड़ी है उसमें से सभी ने इसको हेट किया और कोई भी इसकी तारीफ नहीं करता है। तभी एक बुढ़ी आदमी वहां पर आते हैं, उससे कहते हैं तुमने बहुत बढ़िया लड़ाई की और हमारे मेन कैरेक्टर के पैर पर पट्टी बांधने की कोशिश करती है। पर मेन कैरेक्टर कहता है कि ए दूर रहो मुझसे दूर रहो। तो वो लड़की कोटवा उसके पैर पर पट्टी बांधना चालू करते हैं, उससे कहते हैं मुझे पता है साकुरा
तुम्हें हमेशा अकेले रहने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे पता है तुम कितने अकेले हो, और मैं चाहती हूँ कि जब मैं अपने हाथ आगे बढ़ा सकती हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं दे सकते। सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और इसी के साथ तुम्हारा सपना भी पूरा हो सकता है। तुम्हारा मन करता, मैं सोच रहा था कि अ, ऐसा होगा तो मैं तो बहुत बढ़िया बन जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो एक बहुत ही बड़ा फर्स्ट स्टेप लेता है, तभी वो एकदम से छलांग मारता है और सामने एक गुंडा होता है, उसके मुंह पर लात मारता है, और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम सबका साथ दूंगा, तो चलो हम एक बहुत ही बढ़िया फाइटिंग टीम बनाएंगे। और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 1 खत्म होता है।